मेरे से आज मीडिया वाले एरागड्डा में दौरा कर रहा था, यही बोले इन्हों ऐसा बोले आपके बारे में, इन्हों ऐसा बोले, इन्हों ऐसा बोले, इन्हों ऐसा बोले। अब मैं सोच रहा था क्या बोलूं, तो अचानक माशाल्लाह दिमाग में 3 मार शुरू हो गया। तो मैं बोला देखो हैदराबाद में कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी कहते है ही नहीं, है ही नहीं। वो क्या है, मैं लाओ जाके समझ जाओ। अब नहीं, बस आप हर चीज पर नहीं समझा सकते। ये क्या है, बोला यही है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। अरे कुछ इलेक्शन हो रहा, अच्छा बीजेपी वाले वो निकाले इलेक्शन मैनिफेस्टो। उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो मजा आ गया। कैसा मजा आया, मोदी की फोटो नहीं है, दूल्हे भाई की फोटो है। अब बताओ आप, हैदराबाद के 150 सीट है मगर फोटो किसकी असौद्दीन ओवैसी की, और वो भी कैसी, टोपी पहन के दाढ़ी की फोटो। आ गए नहीं आ गए बोलो आप देखो आप, ये मजलिस की ताकत है। यानी इनको हमारी फोटो लगाना पड़ रहा, मोदी की फोटो पे वोट नहीं मांग रहे बीजेपी वाले, ओवैसी की फोटो दिखा रहे। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले मजलिस में शामिल हो रहे, आप ये समझ रहे ओवैसी की फोटो दिखाएंगे तो नहीं बोलता अब वाह क्या हैंडसम है रे। बोलते ना, हर आदमी अपने आप को हैंडसम बोलता, मैं भी बोल सकता हूँ। हाँ, तो मेरी अम्मा है, फिर घर में हमारे और एक है, उन्हें बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोले, तो बोलना पड़ता, मगर देख के बोलेंगे अरे वाह इन्हें अच्छा ही दिख रहा है, इन्हें गुड लुकिंग, नॉट बैड। और हो सकता है कि फोटो पे भी वोट मिल जाए इंशाअल्लाह होता। तो ये इलेक्शन को एक तमाशा बना के रख दिए, एक तमाशा बना के रख दिए। ये नहीं वो नहीं, अरे बल्दिया का इलेक्शन है, मगर बल्दिया के इलेक्शन में तमाम मुद्दे, हाँ लाल टेकरी वार्ड में काम हुए हैं, कामों की फेरिस्त है, यकीनन काम होना है, तकालीफ भी हुई, और तकालीफ दोबारा आपको नहीं होंगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला वो तकालीफ नहीं होंगी। जो तकालीफ हुई मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है उसकी, और इंशाअल्लाह ताला वो तकालीफ आपको नहीं होने देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने एक बेहतरीन उम्मीदवार को लाए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, वोट को जाये होने से बचाइए। और ये बल्दिया का इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ लाइट मोरी नल का नहीं है, यकीनन ये रुकने बल्दिया की जिम्मेदारी है, मगर वोट हासिल करने का मकसद इलेक्शन जीतना भी है, मगर वोट हासिल करने का एक मकसद यह भी है कि यकजहती पैदा हो, ब्रदरहुड जिसको अंग्रेजी में कहते, ब्रदरहुड पैदा हो। और इसकी मिसाल क्या है कि मजलिस पर इल्जाम लगाते कि मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, कम्युनल पार्टी है। जो मजलिस पर इल्जाम लगा रहे, मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताओ 6 साल से जब से तेलंगाना बना, अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई। क्या इसका क्रेडिट थोड़ा तो कुंचम मजलिस को नहीं देंगे यार? थोड़ा तो दो, हम तो है ना। और मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं, अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं कह रहा हूं। 2008 में जब मरहूम कायद सालार मिल्लत का इंतकाल हुआ था, इसी चिंतल बस्ती में हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ था रात में। 2008, आज से 12 साल पहले, मैं अपने वालिद की तदफीन के बाद अपने घर में बैठा हुआ था। रमजान का महीना था, शायद चांद रात थी। उस वक्त को टेंशन हो गया था चिंतल बस्ती में, तो मेरे को फोन आया, मौजम नाब एमएलए थे यहां के, आपके जिम्मेदारों ने फोन करके कहा कि असद साहब जरा इमरजेंसी है। मैंने कहा बोलिए। बोले ऐसा वाकया हो रहा, जरा आप आ जाओ। मैं 1 मिनट भी नहीं सोचा, अपनी मां के पास बैठा था और कहा था, हमारी मां ने कहा कि जाओ। मैं दौड़ता हुआ आपके दरमियान में आया। उस वक्त टास्क फोर्स में एक ऑफिसर थे, कमलासन रेड्डी थे। उनके साथ बैठ के हम हमारे हिंदू भाइयों से बात किए, मुसलमानों से बात किए। बात तो ज्यादा गड़बड़ हो गई, खत्म कराए 3-4 घंटे तक। और उस वक्त भी हम दौड़ते हुए आए और ये इल्जाम लगाते, अरे दारुसलाम को आके देखो कभी। दारुसलाम वाहिद सियासी दफ्तर है
जो सिवाय जुमे के हफ्ते का 6 दिन खुला रहता है। टीआरएस का, टीडीपी का, टीडीपी तो बुझ गई, टीआरएस है, कांग्रेस है, ये भी चले आते, और बीजेपी है। इनका दफ्तर कब एक्टिव होता? इलेक्शन का जब सीजन आता, लबा बाजा बजरा, उसका इलेक्शन खत्म हुआ, ऐसा दिखता वीरान खंडर होगा। मंजलिस का जो दफ्तर है साल के 12 महीने खुला, वहां पर कोई भी राजमोहन का नाम लेकर आ सकता है या नहीं भी लेकर आ सकता, तो किसी से पूछा नहीं जाता कि तुम्हारा नाम क्या है। उन्हें आते आकर बोलते हमारा काम है, काम करो। हम कोशिश करते हैं उसका काम करने की। हर मजहब के लोग सीधा अंदर आ जाते, एमएलए बैठे, कॉर्पोरेटर बैठे, और कॉर्पोरेटर का काम क्या है? दारुसलाम को आए तो रजिस्टर में साइन करना पड़ता। मैं आया यहां पे 15 दिन में एक मरतबा, मैं देखता हूं कितने मरतबा दारुसलाम को आए। ये काम मजलिस करती है, इसीलिए मजलिस को कामयाबी मिलती है। हां, गलतियां भी हैं, नुक्स भी है, उसको दूर करना है, मगर ये जो सिस्टम मरहूम कायद सालार ने पैदा किया, उसको शुरुआत की, उसको हमको लेके आगे बढ़ना है, उसको मजबूत करना है। और जो लोग मजलिस पार्टी पे इल्जाम लगाते, मजलिस फिरका परस्त है, मजलिस फुला है, अरे भाई साहब, हम बिहार को जाकर, बिहार में वहां पर 5 असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल कर लिए। जितना जब इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे थे इन वोट कटवा है, वोट कटवा है। अरे मैं बोला भाई साहब, ये कटवा क्या है? ये नहीं, वोट काटते आप। बोला किसका वोट काटते? नहीं, आप बीजेपी को फायदा पहुंचाते। इतना इल्जाम हर जगह पे। अच्छा, हद तो ये हो गई कि राहुल गांधी का जलसा हुआ तो राहुल गांधी तकरीर में क्या बोल रहे मालूम आप? ये कौन बाहर वाला आया जो हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है? क्यों, क्या आपके खानदान वाले उड़ेंगे हेलीकॉप्टर में? हमने उड़ना? अरे उड़ते बाबा, बहुत उड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारे सामने उड़ेंगे। मैं उन्हों कैसा उतर रहे, उन्हों कैसा उड़ रहे। ये इनका मिजाज है कि कौन है लोग जो हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, कौन है लोग जो हमको हमारी आंखों में आंखें डालकर मजलूम अवाम की आवाज बनकर उनके हक का मुतालबा कर रहे हैं। इनको ये पसंद नहीं है, इनको उड़ने वाला पसंद नहीं है, इनको दौड़ने वाला पसंद नहीं है। ये कैसा? मेरे को कांग्रेसी बोले रे क्यों आया हैदराबाद से बिहार? मतलब क्यों, आपकी अम्मा के जहेज में आया क्या? बोले ये क्या जबान है? मेला जबान ऐसी होती, जबान ऐसी होंगी, जवाब भी ऐसी होगा। तुम सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब एंड 3 टाइम मिलेगा आपको। अरे आप बताओ, हम 5 साल पहले गए, 5 सीट लड़े, 4 पे जमानत जब्त, 1 पे जमानत बचाए। 5 साल मेहनत किए, खूब मेहनत किए। साल में 2 मरतबा मैं जाता था बिहार को, वहां पर काम किए। आज बिहार की सीमांचल जो बिहार का इलाका है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड एरिया, सबसे बैकवर्ड एरिया। अगर आप वहां जाएंगे बास गांव में, बच्चों के जिस्म पर कपड़े नहीं दिखेंगे आपको। 2020 इंडिया में हम रह रहे हैं, भारत को आजाद होकर 70 साल हो चुके हैं और बच्चों के जिस्म पर कपड़ा नहीं है, बच्चों के जिस्म पर कपड़ा नहीं है। हमारे पास बारिश आई, एक उसमें कई घरों में लोगों का नुकसान हुआ। आपको मालूम, हर साल सीमांचल के इलाकों में बारिश आती, 2-2 महीने लोग अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह रहे थे। 2-2 महीने। यही चीज को महसूस किया। मैं गया था वहां पर, मैं गया क्या 5 साल पहले जाकर मैंने कहा कि इसके लड़ाई लड़ेंगे हम, तो मेरे जुमले पर लोग हंसते थे। आप हैदराबाद से आके सीमांचल जिंदाबाद बात कर रहे। मैंने कहा बाबू आप नहीं जानते, मजलिस की जो शुरुआत हुई थी, मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि जिसको अंग्रेजी में कहते ना कि हम्बल बिगिनिंग्स, शाइस्ता शुरुआत थी, छोटी शुरुआत थी। मजलिस बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग से शुरू हुई थी और म्युनिसिपल इलेक्शन ही था। 1900 मेरे ख्याल से 1960 का म्युनिसिपल इलेक्शन था, जब मजलिस पार्टी की 18 या 24 कॉर्पोरेटर जीते, जिसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे। 1960 में, क्या उस वक्त भी हम फिरका परस्त थे? ये इनका मिजाज है कांग्रेस का।
बीजेपी का, बड़ी बड़ी पार्टियों का, कि जो इनके खिलाफ खड़ा होता है इन्हें फिरका परस्त है। आप क्या ठेका लेके बैठे हुए हैं? आज आप देखें, बीजेपी लिस्ट रिलीज करती, कांग्रेस रिलीज करती कैंडिडेट की, टीआरएस रिलीज करती, नाम के बाद